हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस ब्लॉग में मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लाइफ का एक पूरा हफ्ता वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। नॉर्मली लोग 24 आवर्स इन माई लाइफ शूट करते हैं, मैं एक हफ्ता शूट कर रही हूँ। मेरी सूझी आंखें और खाली रोड देख के आप बता सकते हैं कि आज है वीकेंड और मैं जा रही हूँ मिलने अपने कुछ फरी फ्रेंड्स से, यानी डॉग से। जब हमारे डॉग्स हीरो और तारा यहाँ न्यूजीलैंड में थे तब हम इन डॉग्स के साथ यहाँ पर घूमने आते थे। उन लोगों के सामने मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करूँगी और उनको वीडियो में लूँगी भी नहीं, बिकॉज हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अभी मैं अपनी वॉक कंटिन्यू करती हूँ, मिलती हूँ आपसे पार्क में पहुँच के। तो अब हम पहुँचे हैं बार्टन एज में। ट्रेंथम पार्क के पहले वाली गली है ये और यहाँ का व्यू आप देख लीजिए। इस समय पतझड़ चल रहा है और सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो व्यू तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। लेकिन इस एरिया में जो घर हैं, इस लेन में जो घर हैं, वो अल्ट्रा लग्जरी दिखते हैं और काफ़ी सारे घरों में पार्क का व्यू है। तो ये सारे घर बहुत महंगे हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो एरिया भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। बट दे आर लाइक कि ठीक है, जो अच्छी जॉब करते हैं उनका घर। यहाँ पर है वो महंगे वाले बिजनेसमैन लोगों का घर। इस गली में आते ही आपको वो प्रीमियम वाली फील आने लगती है। ये बहुत सुंदर ग्राउंड है, यहाँ का व्यू हर दिन डिफरेंट होता है और सनी डे है तो यहाँ पर बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत मज़ा आता है, पिकनिक मनाने के लिए बहुत मज़ा आता है। हालांकि है ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, यहाँ पर क्रिकेट क्लब है, अलग अलग स्पोर्ट्स चलते रहते हैं, रग्बी की प्रैक्टिस होती है। वीकेंड में आपको काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। डॉग पेरेंट्स जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं तो वो सारे भी आ जाते हैं यहाँ पर। जब हीरो और तारा यहाँ पर थे न्यूजीलैंड में तब हम यहाँ पे डेली आया करते थे। फिर आधे घंटे की वॉक हो चुकी है और अब करीब हम 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर और वॉक करने वाले हैं। Is that you? Is that you? Yes. Oh my God! Look at you. Who's that handsome guy? Who's that handsome boy? Yay! Hello. I'll make the vlog later. And here comes the big boy. Here comes the big boy. Ali. Oh my God. Amani. And obviously the poop bags. Hello. Is this the spot, baby? No, this is the spot, I know. So 1.5 घंटे की वॉक के बाद और बहुत सारे डॉग से मिलने के बाद अब मैं हूँ फ्री। अब मेरे को लग रही है भूख, तो मैं जाके नाश्ता तो नहीं बनाने वाली, अभी कैफ़े चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ये है फिग ट्री कैफ़े। ये एक पुरानी चर्च की बिल्डिंग को मॉडिफाई करके बनाया गया है और इस एरिया का थोड़ा महंगा कैफ़े है। ठीक ठाक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे घर और पार्क के बीच में यही है, तो यहाँ चल के नाश्ता करते हैं। किसी भी कैफ़े में आप जा रहे हैं वहाँ पे गर्म पानी ज़रूर मांग लीजिए, क्योंकि हर कैफ़े के कॉफ़ी की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो आप एक्स्ट्रा गर्म पानी मिला के उसे अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सही कर सकते हैं। तो इस समय मेरे करीब हो चुके हैं 11,000 स्टेप्स से ऊपर और जितनी कैलोरीज मैंने बर्न की नहीं, उससे ज़्यादा कैलोरीज मैंने वो स्लाइस खाकर ले ली। मैंने कॉफ़ी और स्लाइस का पे किया था $11, जो कि इंडिया के करीब $550 रुपये होते हैं। $11 से $15 पे करना स्लाइस और कॉफ़ी का एवरेज प्राइस है अभी ऑल अराउंड न्यूजीलैंड इन 2025 एटलीस्ट। 10-15 मिनट की वॉक और करते हैं, घर पहुंचते फिर मिलती हूँ। अच्छा, न्यूजीलैंड में कई जगह आपको ऐसा ओपन का बोर्ड लगा हुआ दिखता है, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में आगे एक ओपन होम है। ओपन का मतलब है कि घर सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी खुला हुआ है, एजेंट आपको घर में मिल जाएंगे, तो आप जाके सीधा घर देख सकते हैं विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। अब मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुकी हूँ और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज सुबह से मौसम कई बार चेंज हो चुका है। घर में मेरा फ्लैटमेट आज काम कर रहा है वीकेंड में, मेरे जॉब में तो अलाउ ही नहीं है वीकेंड में काम करना या 40 घंटे से ज़्यादा काम करना, तो मैं तो अभी रिलैक्स करने वाली हूँ। आपसे मिलती हूँ कुछ घंटों के बाद। अब बज रहे हैं शाम के 4, घर भी खाली हो चुका है, मैंने थोड़ी देर की नींद भी कंप्लीट कर लिया है और अब मैंने अपने लिए बना लिया है हमस और बची हुई आलू की सब्जी का सैंडविच। हमस बेसिकली काबुली चने की चटनी होती है, साथ में मैंने ले लिया ब्लैक कॉफी। हर वीकेंड घर में सफाई होती है, लेकिन इस बार मेरा सफाई का टर्न नहीं है, मेरे फ्लैटमेट का टर्न है, तो वो सफाई कर लेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज बाहर लॉन वो कर लेती हूँ। सारी चिड़िया आपको दिख रही है बैठी हुई, ये डेली शाम को और सुबह यहाँ पे आ जाती है क्योंकि मैं इन्हें राइस खिलाती हूँ। चिड़ियों को तो खाना
खिला दिया, अब मैं अपना खाना खत्म करती हूँ, उसके बाद बाहर जाके लॉन मो करते हैं। सारे पड़ोसियों का लॉन मो है, सिर्फ मैं ही एक निकम्मी हूँ जिसने अभी तक लॉन मो नहीं किया। उनका भी लॉन मो है, ऊपर से सूखे पत्ते गिरे तो और भी गंदा लग रहा है। लेकिन लॉन मो करने के पहले हिलाना है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया। सामने ये पेट्रोल पंप लेके आते हैं। तो ये बोर्ड पे आपको 91 और 95 जो लिखा हुआ दिख रहा है वो है पेट्रोल का रेट, और डी से डीजल है। $8-9 का पेट्रोल आया, आई थिंक 3.5 लीटर के आसपास भरा है मैंने, और ये पेट्रोल चलेगा करीब 4-5 महीने। वैसे तो इलेक्ट्रिक लॉन मोवर भी आते हैं, लेकिन जितना बड़ा मेरा घर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लॉन मोवर काम नहीं आता। चलो जी, लॉन मोवर तो स्टार्ट हो गया। ये इतना पुराना लॉन मोवर है कि सबसे पहले टेंशन होती है कि स्टार्ट होगा या नहीं। अभी नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स लगाएंगे और जल्दी से लॉन मोवर करके मिलती हूँ। और 1.5 घंटे की मेहनत के बाद ये पूरा पैच डन है। और ये जो बिल्कुल बड़ा वाला पैच है ये मैं सेपरेट करती हूँ, क्योंकि उसको करने में ही कम से कम 1 घंटे लग जाते हैं। 17,600 से ऊपर है मेरे स्टेप्स ऑलरेडी, इसीलिए घर का काम करते रहो तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रूमिंग वगैरह की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अपने आप को ग्रूम करती हूँ, डिनर बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। अब बज गए हैं शाम के 7:30। मैं नहा के रेडी हूँ, मैंने हेयर कलर भी कर लिया जैसा मैंने कहा था। मुझे सैलून अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, लेकिन फेशियल की अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीकेंड की यानी सैटरडे की मिल चुकी है। पूजा भी हो चुकी है मेरी शाम की, घर पे बात भी हो गई, और मेरा गर्मा गर्म खाना बन के भी रेडी है। दिखाती हूँ क्या बनाया। आज के डिनर में बनी है पीले मूंग की दाल, अभी मैंने इसमें घी डालकर रखा है। साथ में बनी है पालक की भुजिया, हल्के से तेल और जीरे के साथ भून के, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर बनाया है मैंने जीरा राइस। अभी सोने से पहले मैं लूँगी ये जिंजर और लेमन टी। पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर्दी का मौसम है तो ज़रूरी है कि मैं इसे लेते रहूं। आज का सारा काम हो गया, बहुत बिजी सैटरडे था। आज मेरे 20,000 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब रात में मैं करूँगी थोड़ी बहुत कलरिंग, यूट्यूब में 1-2 वीडियोज़ देखूँगी, रेस्ट करूँगी। आपसे मिलती हूँ कल सुबह यानी संडे को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे। ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैं हूँ रेडी। करीब 11 बज रहा है और आज का मौसम बहुत ज़्यादा गंदा है। इतनी हवा चली है रात भर, इतना आंधी तूफान। और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो है वैली, तो यहाँ पर आप हवा, पत्तों की आवाज़ सब कुछ सुन सकते हैं। तो रात भर सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बाहर कहीं जा तो नहीं सकते हम, लेकिन घर में रहते रहते जो काम कर सकते हैं वही करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हवा चलनी बंद हुई है, लेकिन किसी भी वक्त हवा चलनी शुरू हो सकती है। और मुझे ग्रॉसरी लेनी थी, मैं ग्रॉसरी लेने के लिए जा तो नहीं सकती, लेकिन मेरे फ्लैटमेट ने कहा है कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ही कैन पिक दैट अप फॉर मी। तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ताकि वो वहाँ से पिक करके लेके आ जाए। न्यूजीलैंड में 3 बड़ी सुपरमार्केट की चेन चलती है, पैकनसेव, न्यू वर्ल्ड और वुल्सवर्थ। वुल्सवर्थ को पहले काउंटडाउन भी कहा जाता था। सबसे सस्ती पड़ती है पैकनसेव, उसके बाद आती है न्यू वर्ल्ड, और काउंटडाउन दोनों अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तीनों ही सुपरमार्केट से आप ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रोसरी ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल गई कि आज संडे है। आज मुझे कोई कलेक्शन का टाइम स्लॉट नहीं मिला है। अभी मैंने पैकनसेव अपर हट के स्टोर से जो है वो ग्रोसरी सेलेक्ट की है। $140 के आसपास का बिल बना है, और इसमें पैकेजिंग जो है वो इंक्लूडेड है। नाउ सर्विस फीस इसमें $5 लिखा है, लेकिन ये बैग्स नहीं इंक्लूड करते, तो बैग आपको खुद से इंक्लूड करना पड़ेगा, अपना लेके जाना पड़ेगा। ट्यूसडे का मैंने अभी टाइम स्लॉट लगाया है, लेकिन हर मंडे ग्रोसरी का प्राइस चेंज होता है। आप किसी भी सुपर स्टोर की बात कर लीजिए, हर मंडे को ग्रोसरी का प्राइस चेंज होता है। तो इस हफ्ते अगर मुझे आलू $10 में मिल रही है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते आलू 15 में मिले, या फिर 7 में भी मिल जाए। यहाँ पे MRP का सिस्टम नहीं है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का सिस्टम नहीं है। तो सुपर स्टोर अपने हिसाब से महंगा या सस्ता प्राइस लगाते हैं। $140 वीकली बजट नहीं है, डोंट बी वरीड अबाउट इट। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि न्यूजीलैंड में अलग अलग सिटीज़ में रहने का वीकली चार्जेस या एक्सपेंस क्या है, ग्रॉसरी के अलावा सब कुछ इंक्लूड करते हुए। अभी के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग को मुझे रखना पड़ेगा होल्ड पे। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अब बज रहे हैं शाम के 3 और बारिश के कारण चिड़िया भी आज जल्दी आ गई। मैंने पिछले 2 घंटे से थोड़ी बहुत कलरिंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह करने की कोशिश की है। बहुत हेल्पफुल होती है ये एक्सरसाइजेस आपको फोकस करने में। सुबह कॉफी के साथ मैंने ये बिस्किट्स खाए थे, इतने बकवास बिस्किट हैं, मैं शायद ये चिड़ियों को ही खिलाऊंगी। लेकिन अब मेरा हो गया है लंच का टाइम। तो मैंने कल रात की बनी हुई दाल, मूंग की दाल, पालक ले लिया, और साथ में बनाई है दाल की ही रोटी, इसी दाल को डाल के बनाया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ आज। आपसे मैं मिलती हूँ कल सुबह
यानी मंडे को। गुड आफ्टरनून, आज हो गया है मंडे। मंडे को मैं दोपहर में इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से मैंने मंडेज को बना दिया है वर्क फ्रॉम होम डेज। मेरे ऑफिस में मंडे की मॉर्निंग होती है नो मीटिंग मंडे। दोपहर तक मुझे कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी थी, तो मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। अब विद इन 2 मिनट्स मुझे जाना है मीटिंग में। लंच टाइम में मैंने ले लिया है मस्त सा शावर, परफ्यूम वगैरह लगा के गरम गरम कॉफी रेडी करके मैं हूँ रेडी। मौसम आज भी वैसा ही है, बारिश आंधी तूफान वही सब चल रहा है। मीटिंग खत्म करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। आधे घंटे की मीटिंग बन गई 1 घंटे की, तो अब ब्राउनी खाने का टाइम गया। अब लगी है जोरों की भूख। अब बनेंगे पनीर के पराठे। आई थिंक 14 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है। यहाँ पर आ गए हैं गर्मा गर्म पनीर के पराठे, गर्मा गर्म कॉफ़ी एंड ऑब्वियसली आयरन सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ। और कल मैंने आपको बोला था कि मंडे को हमेशा जो प्राइस है ग्रॉसरी का वो चेंज हो जाता है। तो कल जिसका प्राइस $141 था, अभी 144 के आसपास हुआ है। तो सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद ग्रॉसरी को रिव्यू करके ग्रॉसरी ऑर्डर करती हूँ। कल ऑफिस जाना है, तो मैंने अभी कल के लिए भी 2 पनीर पराठे बना के पैक कर दिया। सुबह 6 बजे उठ के तो देखो मेरे से खाना बनने वाला नहीं है, और इतनी ठंड में जब 6:30-7 बजे आपको ट्रेन पकड़नी पड़ती है तो हालत वैसे ही खराब रहती है। आपसे मिलती हूँ शाम को। गुड मॉर्निंग अगेन। आज है ट्यूसडे, और जैसा मैंने कहा था मीटिंग के लिए मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन आज मैं घर से ही काम कर रही हूँ। रीज़न है कि मीटिंग तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन नींद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आज सुबह 6 डिग्री टेम्परेचर था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज तो नहीं जा रही मैं ऑफिस, कल की कल देखेंगे। पीछे मेरी कॉफ़ी रखी क्योंकि अभी मेरी मीटिंग्स वगैरह खत्म हो गई है। जब आप डेस्क वर्क करते हैं तो बीच बीच में चलना और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आई होप कि धूप ऐसे ही बनी रहे। तो थोड़ी देर बाद काम करके मिलती हूँ, और लंच टाइम में हम जाएंगे पीछे पार्क में वॉक पे, और आपको दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने करीब 250 से ऊपर पेड़ लगाए थे। तो ज़्यादा लंच टाइम में बाहर लेके चलूँगी आपको वॉक कराने के लिए, लेकिन तभी काफ़ी सारा काम आ गया। तो दोपहर में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आ गई थी, तो अब शाम को लॉग आउट करने के बाद मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए। इस पार्क का नाम है हैरोतांगा पार्क, और जब हीरो तारा यहाँ पर थे तो हम इस पार्क में हमेशा आते थे। रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है एक स्कूल, और ये सारी लैंड जो है ये इसी स्कूल की है। पीछे बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप स्ट्रीम देख रहे हैं इसका नाम है सिल्वर स्ट्रीम, और पहले ये स्ट्रीम बहुत पतली सी हुआ करती थी, लिटरली आधे साइज़ की थी, और अभी ये साफ़ सफाई करके प्लांटेशन प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत चौड़ी हुई है। अभी सर्दियाँ आ रही है, पतझड़ हो रही है, इसलिए ये काफ़ी सूखे पेड़ दिख रहे हैं आपको। बारिश होती है और इन पेड़ों में जब बेलें आती हैं ये बहुत सुंदर लगता है। पूरा पार्क डॉग फ्रेंडली भी है। यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं, रग्बी के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, और ये जो ट्रैक है ये अलग से बना दिया गया है उनके लिए जो लोग वॉक करने के लिए आना चाहते हैं। यहाँ पे पिकनिक बेंच है, बच्चों के खेलने के लिए एरिया है, एंड लुक एट द व्यू। ये सारे पेड़ जो आप देख रहे हैं लिटरली ये 5 फुट के ऊपर हो चुके हैं अभी, और ये सारे पेड़ हमने लगाए थे। हमने मतलब मैंने और मेरी पहले की जो काम वाली टीम थी जहाँ मैं पहले काम करती थी उन्होंने मिलके। तो यहाँ पे रैबिट को पेस्ट माना जाता है, और रैबिट के खाल से बनी हुई स्वेटर शॉल आपको बहुत कॉमनली मिलेगी न्यूजीलैंड में। अगर मुझे ठीक से याद है तो सितंबर 2019 में ये सारे पेड़ हमने लगाए थे। सिल्वर स्ट्रीम ट्री प्रोजेक्ट चलता है जो यहाँ का एक लोकल ग्रुप है वो चलाता है। मैं पहले जहाँ पे काम करती थी वहाँ से आते जाते उनसे बातचीत हुई, पता लगा कि वो प्लांटिंग में इंटरेस्टेड हैं, और उस समय गवर्नमेंट ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट चलता था जिसका नाम था 1 बिलियन ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर हमें मिली थी $3000 की ग्रांट, जिससे हमने 500 पेड़ खरीदे थे, और $200 हमें मिले थे अलग से वॉलंटियर्स के खाने पीने के। तो हमने यहाँ पे पिकनिक भी की थी, और ये पूरी जो ज़मीन है ये इतनी पथरीली है कि यहाँ पर हमने सिर्फ 260 पेड़ लगाए थे। बाकी के जो पेड़ थे 500 में से वो बाद में इनके वॉलंटियर्स अपने आप लगाए जा रहे थे। तो वो 260 पेड़ लगाने में हमारी बैंड बच गई थी। और यहीं पे कहीं पे हमें प्लाक मिला था, एक स्टील का प्लाक, मेटल का प्लाक मिला था, वो भी कहीं ना कहीं पे लगा हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ये प्लांट्स इतने बड़े हो चुके हैं। लिटरली इतना सा लगाया था हमने। ये था वो प्लाक, हाँ 20 सितंबर 2019, ठीक से याद है मुझे। 500 पेड़ हमने लगाए थे। एक्चुअली जो इंसान यहाँ का ग्रुप प्लांटिंग ग्रुप लीड करता है उसकी फैमिली में से किसी ने वर्ल्ड वॉर में लीड किया था, तो इसलिए हमें वो जो ग्रांट है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से ईजिली मिल गया था। उस समय मैं दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो थी वो ईजिली एसेसिबल थी। आई फील रियली प्राउड कि हमने 260 पेड़ खुद लगाए, और बाकी के 240 पेड़ जो हैं उनके लिए फंडिंग जो है वो इकट्ठी करके दी थी।
यहाँ पे ये जो आपको ब्लू टंकियाँ दिख रही हैं, इनमें पानी भरा है और बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है और लोग अपनी रिसाइकिल ये दूध की बोतल वगैरह काट के डाल देते हैं, ताकि गर्मियों में जो भी लोग ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं वो किसी भी पेड़ में आके पानी दे दें, ताकि पेड़ जो है वो सूखने से बच जाए। 1.5 या 2 साल बाद वापस इस ट्रैक पे आ रही हूँ। नॉर्मली मैं सामने से निकल जाती हूँ या पीछे रिवर साइड में चली जाती हूँ, तो इधर मैं बहुत लंबे टाइम बाद आ रही हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक लिटरली अगर आपको मैं सामने दिखाऊंगी तो इट्स अ ट्री कॉरिडोर राइट नाउ। ये देखिए, ये पूरा पेड़ों का एक पेड़ों से एक गली सी बनी हुई है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और जो नेटिव ट्रीज़ की स्मेल होती है ना, वो भी आ रही है।